नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य। एक बार फिर मैं डॉक्टर शैलेश एक नए विषय के साथ। और नया विषय, जैसा कि आप और हम देख रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु अपनी चरम पर चल रही है। और ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो व्याधि है वो अक्सर हीट बर्न जिसको बोलते हैं। हीट बर्न मतलब लू का लग जाना। तो लू लू माने जो गर्म हवाएं चलती हैं उत्तर भारत में, खासकर इस मौसम में। तो लू से बचने के लिए सबसे जो सरल और अच्छा जो योग आयुर्वेद में बताया गया है वो हम सबको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। वो क्या योग है? योग कुछ इस प्रकार है कि जब भी हम कभी धूप में निकलें ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मियों के मौसम में, तो हम हमारा जो दाहिना जो कान है, मतलब जो राइट ईयर है, इसके अंदर हम कोई रुई वगैरह कान के अंदर रख लें या कान को बंद कर लें। और जो हमारा बायां है, मतलब लेफ्ट ईयर है, इसको हम खुला रखें। तो इससे होगा क्या कि आप सभी लोग जानते हो कि मनुष्य जो है उसके शरीर में जो सूर्य नाड़ी या चंद्र नाड़ी के प्रभाव में वो होता है। तो सूर्य नाड़ी मतलब जो पुरुष की ज़्यादा सक्रिय होती है और चंद्र नाड़ी जो महिला की ज़्यादा सक्रिय होती है। सूर्य नाड़ी जो गर्मी का प्रतीक है और जो चंद्र नाड़ी वो शीतलता का प्रतीक है। जैसे ही हम अपने कान में रुई को लगा लेते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद हमारा जो बायां जो हमारा स्वर है, उल्टा जो नसिका का जो छिद्र है, ये सक्रिय हो जाता है। इसकी प्रधानता शरीर में हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो शीतलता आ जाती है, चूँकि ये चंद्र नाड़ी में होता है। तो जिससे हमारा मस्तिष्क में भी शीतलता आ जाती है। और जिससे होता क्या है कि अक्सर गर्मियों में बीपी बढ़ जाता है किसी भी रोगी का। शरीर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 106 फ़ारेनहाइट डिग्री में भी चला जाता है, क्योंकि 106 फ़ारेनहाइट डिग्री में भी जो क्या होता है कि 106 फ़ारेनहाइट में शरीर अपने टेम्परेचर को जो है मेंटेन करने के लिए पसीना निकालता है। लेकिन चूंकि जब गर्मियां होती हैं तो गर्मियों में होता क्या है कि जो है जैसे ही तेज गर्मी होगी या गर्म हवाएं चलेंगी तो शरीर का पसीना जो है अंदर ही सूख जाता है, जिसके कारण होता क्या, वो बाहर नहीं आता। क्योंकि पसीना आप सब लोग जानते हो कि बाहर जब निकलता है तो निकलने से होता क्या है कि शरीर का जो टेम्परेचर वो मेंटेन हो जाता है। तो जिससे क्या है कि आप सभी लोग जब गर्मी में धूप में बाहर निकले तो अपने जो दाहिना कान है इसको बंद करके निकलें। जिससे होता क्या है कि जो शरीर का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एकदम सही रहेगा और आपको हीट बर्न नहीं होगी, लू नहीं लगेगी। जैसा आप जानते हो लू लगने से तो उल्टियाँ होती रहती हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कमजोरी शरीर में आ जाती है, डायरिया हो जाता है। वो सभी समस्याओं से आप निजात पा सकते हो। और ये मैंने पिछले कुछ सालों में अपने रोगियों पे करके देखा है कि जिस व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, जिस इंसान को सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उसके लिए यही मैं प्रयोग करता हूँ कि उसके कान को जो रुई से बंद कर देता हूँ। जिससे होता क्या है कि जैसे ही उसका जो बायां स्वर जब चलता है, नाक जब चलती है, तो मस्तिष्क उसका शीतलता से भर जाता है, ठंडक हो जाती है और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो आप ये उपयोग मेरे कहने से जरूर करें। आयुर्वेद की हर एक जानकारी, हर एक माहिती बहुत उपयोगी है, हर एक सूत्र बहुत उपयोगी है। बस उसको सही समय पे सही तरीके से अगर किया जाए तो किसी की भी जान बचाई जा सकती है। तो हीट बर्न से जो है हमारे देश में लगभग हर साल जो है लगभग 5 से 7% जो ऐसे लोग हैं जिनको लू लग जाती है, और उनका मान लो 100 लोगों को लू लगी है तो उनमें से मान हीट बर्न हुआ है तो 5 से 7% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वो 5 से 7% लोगों को बचाया जा सकता है सिर्फ एक छोटे से उपयोग से, कि आपको अपने कान में जो है रुई को रखना है, जिससे आपका शरीर का टेम्परेचर जो बाई नाक है इससे आपको सांस नॉर्मल आती रहे, सांस चलती रहे, आपकी शीतलता से आपका शरीर रहे, भरता रहे। तो इसके लिए जो आपका माइग्रेन में भी आराम होगा, बीपी भी नहीं बढ़ेगा, आपको लू भी नहीं लगेगी, और साथ में आप गर्मियों में आराम से रह सकते हो। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी भगवान, जय राजीव भाई।